गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कैप 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 8 बज चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन एडिटोरियल का और देखते हैं कि आज के हमारे एडिटोरियल में क्या नई चीज़ें हैं जो हमें सीखनी हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और एक गुड थॉट के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का थॉट फॉर द डे क्या है। The thought is saying, don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. यानी कि जो भी आपके दिमाग में डर है, आप उनसे अपनी ज़िंदगी को मत चलने दीजिए। आप क्या करिए, जो भी आप सपने देखते हैं, उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। और यही क्या करना है, आपको अपनी लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ करना है। अभी हम क्या करते हैं, अपने सेशन को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा एडिटोरियल का आज का टाइटल क्या है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको वो कैप 24 एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख लीजिए वहाँ से और उसको एक्सेस करिए। हम क्या करते हैं, 15 प्लस सेशंस लेकर आते हैं। आप क्या करिए, वहाँ से जाइए, उसकी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और क्या करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एंड आई मस्ट से, अगर 50% जो आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है वो कैप 24 एप्लीकेशन को सिर्फ आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो आपका स्टैटिक पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आता है वो बिल्कुल उसमें क्लियर करके दे देता है एप्लीकेशन में। रही बात वेरिएबल्स की, जैसे कि आपके एडिटोरियल आ गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिनमें कि आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है, ये सब तो हम आपको एडिटोरियल्स तो देते ही हैं वो कैप 24 एप्लीकेशन पर, और यहाँ यूट्यूब चैनल पर हम उसको एलाबोरेट कर देते हैं। तो आप क्या करिए, इन सारी बातों का फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए और फटाफट से सिलेक्शन करिए और आगे बढ़िए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा टाइटल क्या है। The title is saying a compelling life story lost in the fog of illogic. Critics have cast Murli as a generic Sri Lankan Tamil to inflame their biases, but his story is more deeply layered. अ कंपेलिंग लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो कि क्या है, बहुत अच्छी है या प्रभावशाली है। ऐसे ज़िंदगी की कहानी की बात कर रहे हैं जो कि खो गई कहाँ पर, किस धुंध में, तर्क ना होने के धुंध में। इलॉजिक का मतलब है बेकार की बातों में क्या करी, खो गई। यानी कि एक बहुत अच्छी ज़िंदगी की कहानी जो कि खो गई बेकार की बातों में। क्रिटिक्स हैव कास्ट मुरली एज अ जेनरिक श्रीलंकन तमिल। जो क्रिटिक्स हैं, जो कि उनकी आलोचना करने वाले हैं, उन्होंने मुरली को क्या किया है, एक तरह से दिखाया है। कास्ट का मतलब होता है दिखाया है, जेनरिक के तौर पर। जेनरिक का मतलब है सामान्य आदमी, कुछ उनमें खास नहीं है। श्रीलंकन तमिल के रूप में दिखाया है। टू इन्फ्लेम देयर बाइसेस, जो कि क्या करते हैं, अपने जो झुकाव हैं उनकी तरफ क्या है, इन्फ्लेम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात हमेशा करते रहते हैं या उनके हिसाब से अपने एक्शंस को लेते रहते हैं। यहाँ पर बाइसेस वर्ड आया है, किसी ने उस दिन मुझे कमेंट किया था कि उसको बायस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका किसी पर्टिकुलर तरफ झुकाव होना। सबसे कर्ट एग्जाम्पल इसका ये होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, दैट इज़ जेंडर बायस। कि हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग नहीं, सॉरी मैं तो नहीं बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लड़की के कंपेयर में। तो ये क्या होता है, जेंडर बायस होता है कि वो किसी एक तरफ झुके हुए हैं। लेकिन बायस सिर्फ जेंडर से रिलेटेड नहीं है, कहीं भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके ऑफिस में 2 कलीग्स हैं और आप क्या है, किसी एक को ज़्यादा फ़ेवर करना चाहते हैं, तो आप उसकी तरफ बायस हैं। कई बार कुछ एक सोच होती हैं जिनको लेकर के लोग बायस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं झुकाव को दिखाती हैं और उनके हिसाब से लोग अपने काम को आगे करते हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया है, इन्फ्लेम किया है बायसेस को, यानी कि उनकी जो सोच थी, उनका जो झुकाव था चीज़ों को लेकर, उसको इन्फ्लेम किया है, आगे बढ़ाया है, भड़काया है। बट हिज स्टोरी इज़ मोर डीपली लेयर्ड, लेकिन उनकी जो कहानी है वो और गहरे है और लेयर्ड है। लेयर्ड का मतलब है कि उसमें कई परतें हैं, यानी कि वो गहरी भी है और उसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम समझ सकते हैं। और किसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, मुरली की। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ओकेजनली Muthaiya Muralitharan has spoken of anti-Tamil program in 1977 when Sinhal's mobs ran a blade 12 inches across his father's back, then burned down the family's biscuit factory on the outskirts of the hill capital of Kandy, Sri Lanka. Occasionally, अक्सर ही मुथैया मुरलीधरन ने कई बार इसके बारे में बात की है। एंटी तमिल जो प्रोग्राम चलते रहते हैं
और कब से उन्होंने ये बात की है, जब से 1977 में सिनहेल मॉब्स ने क्या किया है, उनके फादर को स्टैब कर दिया था 12 इंच के चाकू से उनकी पीठ पर। और उसके बाद उन्होंने बर्न डाउन कर दिया था, जलाकर राख कर दिया था फैमिली के जो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री थी उसको। और ऐसा उन्होंने कहाँ किया था, आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल कैपिटल ऑफ कैंडी में किया था। यानी कि हिल कैपिटल कैंडी में उन्होंने क्या किया था, उनकी बिस्किट की जो फैक्ट्री थी उसको जला दिया था और उनके फादर को स्टैब कर दिया था 12 इंच के चाकू से। और उसके बाद से हमेशा जो रहते हैं मुरलीधरन जो है, वो इसके बारे में एंटी तमिल प्रोग्राम के बारे में बात करते रहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। In recent years, this harrowing story has been recounted at political events in support of Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa and his Sri Lankan Padujana Peramuna Padujana Peramuna of people's Sri Lankan people of जो भी इसको बोलते हैं पेडुजामा पेरामुना। I'm so sorry, I cannot take these names very fluently. उनके बात यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही में क्या हुआ है, दिस हॉरोइंग स्टोरी, जो भयानक ये स्टोरी थी। क्या स्टोरी? कि उनकी बिस्किट की फैक्ट्री जला दी गई थी और उससे भी ज़्यादा भयानक कि उनके फादर के जो है फादर को उनके ऊपर प्रहार कर दिया गया था 12 इंच के चाकू से। तो ये जो स्टोरी थी ये क्या हुई है, हैज़ बीन रिकाउंटेड, उसको बार बार याद किया गया है पॉलिटिकल इवेंट्स में, कई सारे राजनीतिक कामों में और कई सारे राजनीतिक घटनाओं में उनको याद किया गया है। इन सपोर्ट ऑफ श्रीलंकाज प्रेसिडेंट, जिसमें कि वो सपोर्ट करना चाहते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाया राजपक्षे को एंड हिज श्रीलंकन और उनकी पेदुजना पेरामुना पार्टी को। किस चीज़ को? यानी कि इनकी स्टोरी को बार बार पॉलिटिकली जो है याद किया जाता रहा है, खासकर श्रीलंका के राष्ट्रपति को और उनकी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। दिस सपोर्ट करने के लिए नहीं, उनके संदर्भ में। दिस सजेशन फ्रॉम मुरली इज दैट इफ ही कैन फॉरगिव हिज heinous act of racial violence and go on to become one of Sri Lanka's most celebrated figures, forgiveness should be beyond no one. दिस सजेशन फ्रॉम मुरली, मुरली ये सुझाव देते हैं कि अगर वो इस चीज़ को भुला सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, किस चीज़ को? इस हीनियस एक्ट ऑफ रेशियल को। यानी कि जो जिस तरह से लोगों का रेशियलिज्म का जो जो होता है, नस्लीय या जातीय जो हीनस एक्ट है, जघन्य अपराध है, अगर वो उसको माफ़ कर सकते हैं, इस वायलेंस को, इस कृत्य को माफ़ कर सकते हैं एंड गो ऑन टू बिकम वन ऑफ श्रीलंकाज मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर, और क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और श्रीलंका के सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाने वाले एक सेलिब्रिटी के रूप में, फिगर के रूप में सामने आते हैं। तो फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, सबसे परे है। यानी कि फॉरगिवनेस क्या है, सबसे ऊपर होनी चाहिए। यानी कि अगर उन्होंने एक बार माफ़ कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला श्रीलंका में, तो वो मानते हैं कि फॉरगिवनेस जो है वो काफ़ी अच्छी बात होती है। For many Sri Lankan Tamils who suffered the appalling privations of war for decades and were not insulated by the kind of wealth and status Murli enjoyed from his youth, forgiveness could not and perhaps should not come easy. This glib, I'm so sorry I did not read this line. This is glib of course. ये क्या है? एक बड़बोलापन है और कुछ नहीं है। अब बड़बोलापन क्या होता है? आपने बिना सोचे समझे कोई बात कह दी है और उसके जो रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये ऑफ कोर्स क्या है? एक ग्लिब है। अवश्य ही ये क्या है? एक सिर्फ बड़बोलापन है कि माफ़ कर देना चाहिए ये और वो, उसके बारे में कह रहा है आगे। फॉर मेनी श्रीलंकन तामिल्स, बहुत सारे ऐसे श्रीलंकन तामिल हैं हु सफ़र, जिन्होंने क्या किया? सफ़र किया, इस चीज़ को झेला। किस चीज़ को? अपैलिंग प्राइवेशंस को, बहुत ही ज़्यादा भयानक जो प्राइवेशंस हैं, अभाव हैं, उनको झेला, जो कि किस वजह से आए? वॉर की वजह से आए। और ऐसा उन्होंने क्या किया? दसियों साल झेला। यानी कि बहुत सारे ऐसे श्रीलंकन तामिल हैं जिन्होंने अभाव को झेला है और जो कि वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से क्रिएट हुआ और ये सिचुएशन उनकी दसियों सालों तक चली एंड वर नॉट इंसुलेटेड बाय द काइंड ऑफ वेल्थ, और उनको उस तरह की वेल्थ, उस तरह की संपत्ति नहीं मिली थी जैसे कि मुरलीधरन को मिली थी। अब इंसुलेटेड का मतलब ये है, जैसे कि एक हमारा तार होता है, उसमें हम चारों तरफ चीज़ों को कवर कर देते हैं, तो उसको इंसुलेट कर देते हैं। अब यहाँ पर वेल्थ से इंसुलेशन की बात कर रहा है, तो मुरलीधरन के आसपास क्या हुआ था? बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी। ये कैसे आगे बोल रहा है? और उनका स्टेटस जो था, जैसा कि मुरलीधरन ने एन्जॉय किया था, वैस अपनी यूथ से, अपनी जवानी से लेकर, ऐसा सबको तो नहीं मिलता है। फॉरगिवनेस कुड नॉट, उनके लिए बोल रहा है, उनके लिए माफ़ी नहीं हो सकती है एंड परहैप्स शुड नॉट, और शायद होनी भी नहीं चाहिए,
कम सो ईज़ी, बहुत आसानी से आने वाली बात। यानी कि मुरलीधरन ने क्या किया है, एक काफ़ी अच्छा स्टेटस जो है फ्लरिश्ड स्टेटस जो है वो एन्जॉय किया है, प्रॉस्पेरस। तो उसकी वजह से वो ऐसी बातें कह सकते हैं, ये बड़बोलापन जो अवश्य ही वो दिखा रहे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों ने वॉर की वजह से लगातार दसियों सालों तक अभाव झेला है, उनके लिए ये बातें कहना आसान नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए, यानी कि माफ़ी। चलिए फिर देखते हैं। बट इज़ मुरली एनीवन but is Murli any more guilty of simplistic reasoning that those who have spearheaded the backlash against his biopic 800 across social media? Murli has been, यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। बट मुरली एनी मोर गिल्टी और सिंपलिस्टिक, लेकिन मुरली क्या है, और ज़्यादा कुछ गिल्टी हो सकते हैं, इसके बारे में उनको बुरा लग सकता है, गिल्टी कॉन्शियस हो सकते हैं, या फिर सिंपलिस्टिक रीज़न दे सकते हैं और आसान बात कर सकते हैं। उनके लिए जिन्होंने क्या किया है, स्पेयर हेड किया है, लीड किया है एक बैकलैश को, उनके खिलाफ जिस तरह की प्रतिक्रिया चल रही थी, नेगेटिव प्रतिक्रिया चल रही थी उनकी बायोपिक के खिलाफ, यानी कि उनके ऊपर बनाई गई मूवी मूवी के खिलाफ जिस तरह से प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे थे, क्या उसके लिए भी वो इसी तरह का रवैया रखेंगे? और उनकी बायोपिक का नाम है 800, और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि उनकी बायोपिक का नाम 800 है। अक्रॉस सोशल मीडिया के ऊपर मुरली हैज़ बीन फ्लेम्ड एज़ अ ट्रेटर टू द तामिल कॉज़। मुरली जो है उनको इस तरह से दिखाया गया है कि वो ट्रेटर रहे हैं तामिल कॉज़ के। तामिल कॉज़ जो भी है उसके वो ट्रेटर रहे हैं। ट्रेटर का मतलब है जिसको वो उकसाते रहे हैं। accused of accused of sidling up to the Sinhales to perform the role of the Tamil mascot, to whom Southerners lived out delusions of their own benevolence. क्या बोल रहा है, अक्यूज्ड ऑफ, और उनको हमेशा ही इस चीज़ के लिए इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता रहा है कि वो साइडलिंग अप हो गए थे, वो उनकी तरफ चले गए थे। किसकी तरफ? सिन्हेल्स की तरफ से। और उन्होंने क्या किया है, अपनी जो भूमिका है एक तामिल मस्कॉट के रूप में, एक तामिल शुभंकर के रूप में। मस्कॉट का मतलब ये है कि जिसको हम गुड लक से जोड़कर देखते हैं। तो उनके रूप में थ्रू हुम सदर्नर्स लिव्ड, और जिसके द्वारा सदर्नर्स जो थे, जो साउथ की तरफ बिलॉन्ग करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने भ्रम को क्या किया, ज़िंदा रखा, या जिस तरह की भी वो सोच रखते थे उसमें वो आगे बढ़ते रहे ऑफ देयर ओन बेनेवोलेंस, और खुद क्या करते रहे, वो अपने हिसाब से परोपकार करते रहे, अपने ही लाभ के बारे में सोचते रहे। द Murli's forays into political conversation have ranged from naive to calamitous इज़ प्लेन। जो मुरली का फ़ौरे रहा है, अब यहाँ पर फ़ौरे का मतलब ये है जिस तरह से वो अब आगे बढ़ चढ़कर बातें करते रहे हैं। फ़ौरे का मतलब ये होता है किसी के ऊपर धावा बोल देना, चढ़ाई कर देना, या फिर फ़ौरे को आप इस तरह से भी देख सकते हैं जो आजकल लोग बातें कर रहे हैं और जिसको ज़्यादा वाइडली पॉपुलेशन जो है रिकॉग्नाइज़ कर रही है, या फिर फ़ौरे कुछ ऐसा काम कर देना बहुत ही अलग हटकर। तो या फिर जो कि एडवेंचरस भी हो, जिसमें कि क्या है, थोड़ा-सा आपका रिस्क इन्वॉल्व हो। किस सेंस में रिस्क? कि आपका कुछ लॉस हो सकता है, चाहे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, या मुरलीधरन की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट वाइज़ भी हो सकता है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको क्या किया है, मुरली में ने क्या क्या किया है, इस फ़ौरे में पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस में जो उन्होंने इस तरह के फ़ौरे दिखाए हैं, एडवेंचर्स दिखाए हैं, हैव रेंज्ड फ्रॉम, वो क्या थे? पहले तो एक नाइब की तरह थे, मीन्स कि वो पहले एक नौसिखिए की तरह बात करते थे, लेकिन अब क्या है, वो जिस तरह से बात करते हैं वो क्लैमिशियस होता है, यानी कि वो क्या है, विवादास्पद हो जाता है। उनके ऊपर क्या है, दंगे, फसाद, विवाद, एजिटेशन क्रिएट होने लगता है, और ये क्या है, वो साफ नज़र आता है, इज़ वेरी प्लेन, यानी कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि लोगों को ना दिखे। इट इज़ अ व्यू हेल्ड बाय इवन बाय सम ऑफ हिज क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंस, और ये जो दृष्टिकोण है, यानी कि मुरली जो है उन्होंने बहुत शिफ्ट लिया है, ये उनके बहुत ही ज़्यादा खास कॉन्फिडेंस द्वारा भी देखी जा सकती है। कॉन्फिडेंट का मतलब है जो कि आपके बहुत करीब हो, जैसे दो दोस्त एक दूसरे के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक दूसरे के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, यानी कि जो एक दूसरे की बातों को क्या करते हैं, बहुत क्लोजली समझते हैं और उनको सीक्रेट भी रखते हैं। तो उनके जो कॉन्फिडेंट हैं बहुत क्लोज़ली, या उनके आस-पास जो बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भी इस बात को समझते हैं, मानते हैं। बट द सजेशंस दैट ही शुड अनक्रिटिकली अटैच हिमसेल्फ टू द तामिल कॉज़ रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये जो सजेशन है, ये जो सुझाव है कि उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को जोड़ लेना चाहिए तामिल कॉज़ के साथ, वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायर करता है, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करता है कि भई उसकी जाँच की जानी चाहिए कि ऐसा क्या वो कर सकते हैं? ऐसा क्या उनको करना चाहिए? फिर आगे कह रहा है, मेनी लेयर्स टू हिस्ट्री। बहुत सारी जो हिस्ट्री की है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, मेनी लेयर्स की बात कर रहा है, बहुत परतें हैं इतिहास में, उनके इतिहास में। चलिए देखते हैं क्या है। देयर इज़ अ लेयर्ड हिस्ट्री हियर, बहुत लेयर्ड हिस्ट्री है यहाँ पर।
Thanks largely to its position along one of the planet's busiest maritime routes, the island is a place of near unfathomable ethnic, religious, and historical complexity. थैंक्स लार्जली टू इट्स पोजीशन मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बहुत हिस्सा जो हमने थैंक्स का है शुक्रगुजारी का है वो हम किसको देंगे उसकी पोजीशन को देंगे कि वो किस तरह से है किसको अब आगे देखेंगे अलॉन्ग वन ऑफ द प्लैनेट्स बिजिएस्ट मेरीटाइम और क्या है प्लैनेट में जो सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले मेरीटाइम रूट्स हैं पानी के ऊपर जो चल रहे हमारे रास्ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बिजी रूट्स वहाँ का है द आइलैंड इज़ अ प्लेस ऑफ नियर अनफैथमेबल एथनिक जो आइलैंड है वो एक ऐसी जगह है जिसका कि जो एथनिक है यानी कि अनफैथमेबल एथनिक है जिसका कि जो कल्चर है वो अनफैथमेबल है बहुत ही विशाल है रिलीजियस और हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वहाँ पर हर तरह के रिलीजन और हिस्ट्री जो है वो देखी जा सकती हैं जैसे श्रीलंका में क्या है हर तरह के रिलीजन होते हैं मुस्लिम्स भी बहुत होते हैं वहाँ पर बुद्धिस्ट भी बहुत होते हैं हिंदूज तो है ही है वहाँ पर तो क्या है कि उनका जो रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है और हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी रही है क्योंकि कई बार अटैक्स हुए हैं और बहुत सारे तरह के लोग आकर वहाँ रहे हैं और उनकी अपनी भी जो हिस्ट्री रही होगी किस तरह से उन्होंने क्राफ्ट किया होगा अपनी पोजीशन को तो उस तरह से क्या है कि जो उनकी पोजीशन है श्रीलंका की वो काफ़ी ज़्यादा क्या रही है इम्पॉर्टेंट रही है यहाँ पर लिखा है ना उसकी पोजीशन को बहुत ज़्यादा हमें थैंक्स कहना चाहिए वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स हैव अराइव्ड ओवर सेवरल मिलेनियर्स वेव्स ऑफ यानी कि कई सारी लहरें जो हैं वो शरणार्थियों की यहाँ पर आ चुकी हैं कई सदियों में देखते हुए सम फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया और कई सारी ऐसी थी जो कि नॉर्थ और ईस्ट इंडिया से भी आई थी फ्रॉम द मलाबार कोस्ट से भी आई थी द अरबेनियन गल्फ से भी आई थी यानी कि अरब से भी आई थी एंड फ्रॉम जावा जावा से भी आई थी एंड ईच ग्रुप फॉर्मिंग अ यूनिक रिलेशनशिप विद द स्टेट और हर ग्रुप ने क्या किया अपना ही एक कुछ खास रिश्ता उस स्टेट के साथ बना लिया तमिल्स लाइकवाइज had some in waves for over 2500 years and Malayaha sorry मलायाहा हिल जो हिल है वहाँ पे एक हिल कंट्री है तमिल्स फ्रॉम अमंग whom मुरली हेल्स were among the last to make landfall lured over by the British to live the labor in hill country plantations in almost uniformly abysmal conditions for little pay अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मुरली हैं वो क्या है कई सारी ऐसे वेव्स आई जिन्होंने क्या किया उनके साथ रिश्ता बना लिया और उसी तरह से क्या हुआ 2500 सालों में जो मलाया हिल है वहां पर क्या हुआ है जो तमिल्स रहते हैं वहीं से जो है मुरली बिलोंग करते हैं यहाँ पर हिल्स का मतलब है बिलोंग करने से वर अमंग द लास्ट टू मेक द लैंडफॉल वो क्या थे वो सबसे आखिरी थे जिन्होंने कि लैंडफॉल किया लैंडफॉल का मतलब है पानी के रास्ते से आकर क्या किया उन्होंने लैंड पर अपने आप को बसा लिया तो जितने भी लोग वहां पर श्रीलंका में गए उनमें से मुरली की जो फैमिली थी मुरली का जो क्लैन था वो आखिरी था जो कि वहां पर लैंडफॉल किया अच्छा मैंने पानी के रास्ते से लैंडफॉल बोल दिया क्योंकि श्रीलंका की बात हो रही थी लैंडफॉल का मतलब है कहीं से भी धरती पर आना चाहे वो आसमान से ही क्यों ना आ रहा हो तो वहां से क्या है आखिरी आने वाले लोगों की फैमिली में से मुरली बिलोंग करते हैं और क्या बोल रहा है ल्योर्ड ओवर बाय द ब्रिटिश और वो क्या हुए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या हुए हैं हमेशा ही ल्योर करते रहे हैं यानी कि उनकी तरफ वो झुकते रहे हैं लालच में फंसते रहे हैं टू लिव एंड लेबर इन हिल कंट्री और उसकी वजह से क्या हुआ है उनके लालच में आकर वो जिंदा भी रहे हैं और उन्होंने क्या किया है लेबर भी किया है मेहनत भी की है कंट्री में अपने काम को करने के लिए और वो काम है उनके प्लांटेशन इन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली अबिस्मल कंडीशंस यानी कि वो प्लांटेशन से जुड़े रहे प्लांटेशन का ये मतलब है कि खेती से अब खेती वहां पर किस चीज़ की होती है वो एक अलग बात है तो वहां पर जो है वो जुड़े रहे हैं फॉर लिटिल पे और क्या है बहुत ही थोड़ी पे के लिए यानी कि उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक रही है कई सारे जो और इसमें खास बात क्या है कि श्रीलंका की जो पोजीशन रही है उसका बहुत बड़ा रोल है कई सारे लोग वहां पर हमेशा आते रहे जिनमें से आखिरी आने वाले लोगों में से मुरली की फैमिली रही है जिन्होंने क्या किया है ब्रिटिशर्स द्वारा वो ल्योर होते रहे हैं लालच में फंसते रहे हैं और बहुत ही कम पैसे के लिए प्लांटेशन करते रहे हैं उसी के साथ साथ क्या करते रहे हैं वो लेबर भी करते रहे हैं और सर्वाइव भी करते रहे हैं मोर देन 150 ईयर्स इनटू लाइफ ऑन आइलैंड 150 साल से ज़्यादा आइलैंड की ज़िंदगी जीने के बाद मलायाहा तामिल्स रिमेन अमंग द नेशंस मोस्ट इम्पोवरिश्ड एथनिक ग्रुप्स जो तामिल्स हैं यानी कि वो क्या हैं इम्पोवरिश रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गरीबी को हमेशा झेलते रहे हैं ऐसे एथनिक ग्रुप में रहे हैं with most estate workers earning less than 800 rupees about rupees 320 Indian a day और उनमें क्या है बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 800 रुपए से भी कम पैसा कमाते हैं एक दिन के अंदर द community's health care and education outcomes continue to desperately treat national averages
और जो कम्युनिटी की हेल्थ केयर है, यानी कि उस कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्थ की बात कर रहा है, उनके एजुकेशन की बात कर रहा है, आउटकम जो रहा है वो डेस्परेटली ट्रेल करता रहा है नेशनल एवरेज को। डेस्परेटली का मतलब क्या है? बहुत ही सख्त तरीके से वो हमें ट्रेल करता रहा है नेशनल के एवरेजेस को। द तामिल कॉज क्या है? अब उसकी बात कर रहा है। मोर टू द पॉइंट, there has been no substantial political movement from Malayaha Tamils to join the separatist struggle that was produced in the north and east. बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट है, मोर टू द पॉइंट, यानी कि इस मुद्दे की अगर हम बात करें, देयर हैज बीन नो सब्सटैंशियल पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई कोई ऐसा खास उनको सब्सटैंशियल या कोई सब्सटैंशियल का मतलब है कोई खास जिसका कि बहुत महत्व हो, ऐसा कोई राजनीतिक मूवमेंट उनको देखने को नहीं मिलता है मलायाह तामिल्स के द्वारा जिसको कि उन्होंने ज्वाइन किया हो सेपरेटिस्ट स्ट्रगल में। यानी कि जो लोग क्या कह रहे थे कि हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो, उसमें क्या है, ऐसा कोई उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है इन्वॉल्वमेंट। दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ, जो कि क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ था, जिसके की कारण राजीव गांधी का भी असैसिनेशन जो है माना जाता रहा है। फॉर तामिल्स इन द हिल्स, और जो हिल में तामिल रहते रहे हैं, इकोनॉमिक कंसर्न्स हैव लॉन्ग आउटस्ट्रिप्ड, जो इकोनॉमिक कंसर्न है यानी कि जो आर्थिक जो उनके कंसर्न रहे हैं, चिंताएं रही हैं, वो लॉन्ग आउटस्ट्रिप रही हैं। वो क्या रही हैं? हमेशा ही बहुत तेजी से बढ़ती रही हैं। एपेटाइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, और उनको क्या है, एक इच्छा रही है कि उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले, उनको पहचान मिले, एंड स्टिल डू, और अभी भी वो क्या है, इसके इच्छुक ही हैं, उनको पहचान इतनी अच्छे तरीके से मिल नहीं पाई है। फिर क्या बोल रहा है? मेनी ऑल्सो फील condescended to by northern Tamils for their lower caste status, the recency of their arrival, and their use of a more common Tamil than the classical iteration of the language heard in Jaffna. मैनी ऑल्सो फील, कई सारे ऐसे भी महसूस करते हैं, कंडसेंडेड यानी कि उनके ऊपर क्या है, बहुत कृपा कर दी गई है नदन तामिल्स द्वारा। किस लिए? क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, इस वजह से, और उनकी रिसेंसी द अराइवल, यानी कि वो तो अभी हाल ही में आए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया ना कि बहुत लोग लेयर्स में आते रहे, कभी कोई आया, कभी कोई आया, और सबसे आखिरी आने वाले लोगों में मुरलीधरन की फैमिली थी। तो उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को भी फेस किया है कि उनको क्या किया है, लोअर कास्ट के लिए कृपा हमेशा मिलती रही है, उनके ऊपर बरसती रही है। और दूसरी बात क्या किया है कि उनको इस बात को भी फेस करना पड़ा है कि अभी तो आप हाल ही में आए हैं, तो आपका पहले अधिकार नहीं है। एंड देयर यूज़ ऑफ अ मोर कॉमन तामिल, और उनका जो इस तरह से मोर कॉमन तामिल लैंग्वेज में क्लासिकल इटरेशन है, उसमें क्या हुआ है कि वो जाफना में सुनते रहे हैं बातों को। इफ मुरली इज बिट्रेइंग द तामिल कॉज, अगर मुरली जो है वो बिट्रे करते हैं तामिल कॉज को, धोखा देते हैं इस बात को, विच तामिल कॉज एग्जैक्टली, तो तामिल के किस कॉज को एग्जैक्टली वो बिट्रे कर रहे हैं, किसके खिलाफ वो जा रहे हैं? यानी कि बहुत सारे तामिल कॉज हैं जो कि पाए जा रहे हैं। Higher wages for plantation workers was not among the LTTE's primary demands. हायर वेजेस यानी कि अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए जो हमारे प्लांटेशंस के वर्कर है, वो LTTE के प्राइमरी डिमांड्स में आती ही नहीं थी। माइनॉरिटीज आर नॉट ऑलवेज पॉलिटिकल मोनोलिथिस, जो माइनॉरिटीज होती हैं यानी कि जो लोग कम होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, वो हमेशा ही नहीं पॉलिटिकल मोनोलिथिक्स रहते हैं, यानी कि उनको हमेशा ही आप राजनीतिक तरह से एक ग्रुप के रूप में नहीं देख सकते हैं। ऑल्दो मुरली हिमसेल्फ ग्रीव अप इन रिलेटिव वेल्थ, हालांकि मुरली जो है वो खुद से क्या है, रिलेटिव वेल्थ में ही हमेशा उन्होंने जीवन जिया है, यानी कि वो काफी पैसे से संपन्न रहे हैं। हिज फादर एंड अंकल हैविंग सोल्ड बिस्किट्स आउट ऑफ द बैक ऑफ अ कार टू बिल्ड, सॉरी क्या हुआ है यहाँ पे, इन रिलेटिव वेल्थ, उनको क्या है, इतनी ज्यादा पैसे उनके पास नहीं थे, ऐसे पैसे थे कि जिससे उनका काम चल जाता था। उनके जो फादर और अंकल हैं उन्होंने क्या किया है, बिस्किट्स को बेचा है आउट ऑफ द बैक ऑफ द कार, अपनी कार के पीछे रखकर, बिल्ड द बिजनेस अप इन 1960, और धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को खड़ा किया है 1960 के दशक में। इट कैन बी नो सरप्राइज दैट इट इज पोवर्टी दैट मुरली हैज कंसर्न्ड हिमसेल्फ विद हिज कंसिडरेबल चैरिटेबल वर्क, और इसको हम किसी भी संदेह के रूप में नहीं दे सकते हैं कि वो सिर्फ गरीबी ही है कि जिसकी वजह से मुरली ने इतना ही बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल जो है वो चैरिटी का काम किया हुआ है, अच्छी क्वांटिटी में चैरिटी का काम किया हुआ है। चैरिटी का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग दान पुण्य करते हैं, उसकी बात है। दो एट द पीक ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर एट द टाइम, हालांकि अपने क्रिकेट के करियर के चरम पर होने के समय, उस समय मुरली had been a key figure in the securing the resources to build more than 1,000 homes for tsunami victims after the 2004 disaster। मुरली जो है की फिगर रहे हैं, मुख्य रोल उन्होंने, मुख्य भूमिका निभाई है 1,000 से ज्यादा घर बनाने के लिए 2004 में आई सुनामी की आपदा के बाद। In the years since he has supported significant humanitarian operations across the island,
और उसी के साथ-साथ उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे मानवीय कारणों को, मानवीय जो काम होते रहे हैं, उनको उन्होंने सपोर्ट किया है आइलैंड में। परहैप्स दिस इज़ टेंजेंशियल बट इट इज़ सर्टेनली नॉट इर्रेलेवेंट। हालाँकि हो सकता है ये बहुत ही एक छोटी बात हो कि आप ये क्या कह रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है तो वो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, इर्रेलेवेंट नहीं है। यानी कि जिस तरह से वो अपनी बात यहाँ पे एडिटोरियल में कहना चाह रहे हैं, उससे इन बातों का संदर्भ कहीं भी अलग नहीं है, इर्रेलेवेंट नहीं है। मुरली हैज़ हेल्प्ड ट्रांसफॉर्म मोर लाइव्स थ्रू हिज गुडविल दैन आर्ग्यूएबली एनी लिविंग क्रिकेटर। मुरली ने क्या किया है, अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश की है अपने गुडविल के द्वारा। लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश की है अपनी गुडविल के द्वारा, जो उनकी एक अच्छी इमेज रही है उनके द्वारा। देन आर्ग्यूएबली एज़ लिविंग क्रिकेटर, यानी कि उनकी लिविंग क्रिकेटर के तौर पर जिस किसी ने भी जितना किया है उससे सब उसमें सबसे ज़्यादा मुरली ने क्या किया है, लोगों के लिए काम किया है। यानी कि लोगों को जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी का जो काम है, वो किसी भी लिविंग क्रिकेटर से ज़्यादा उन्होंने किया है। Many of those who have had his support are Tamils, particularly in the aftermath of the tsunami, when he personally organized and delivered a convoy of lorries filled with supplies in north. और उस केस में many of those who have supported, कई सारे ऐसे तामिल्स जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, खासकर सुनामी के आफ्टर मैथ के द्वारा, मैथ की वजह से, उसके प्रभाव की वजह से, जबकि मुरली ने पर्सनली खुद ही जाकर ऑर्गेनाइज किया था, चीज़ों की व्यवस्था की थी और डिलीवर किया था, भेजा था कॉन्वॉय को, काफिलों को ऑफ लॉरीज, यानी कि कई सारे ट्रकों के काफिले को उन्होंने भेजा था जो कि फिल थे सप्लाई से। और कहाँ भेजा था उन्होंने, नॉर्थ में भेजा था। यानी कि उनका जो सपोर्ट रहा है, तामिल्स ने उनको जितना सपोर्ट किया है, वो एक रिजल्ट रहा है कि जिस तरह से उन्होंने चैरिटी की है, खासकर सुनामी के बाद जिस तरह के प्रभाव देखने को मिले, जबकि उन्होंने खुद जाकर क्या किया था, ट्रकों में भरकर सामानों को नॉर्थ में भेजा था, जो लोग सुनामी से पीड़ित थे उनकी मदद के लिए। Perhaps we should not be surprised that in casting Murli as a generic Sri Lankan Tamil with no motion of his particular community, his harshest critics have stumbled into some mire of illogical that inflamed the Sinhales who attacked Central Hill Country, Tamils over separatist agitation in North and East. Perhaps शायद we should not be surprised, हमें अचंभित नहीं होना चाहिए, हमें हैरान नहीं होना चाहिए दैट इन कास्टिंग मुरली एज अ जेनरिक श्रीलंकन, के मुरली को हम एज अ नॉर्मल श्रीलंकन तमिल के रूप में देखें विद नो मेंशन ऑफ हिज पर्टिकुलर कम्युनिटी, और उनकी हम स्पेशल कम्युनिटी जो है उसका हम ध्यान ना रखें, सिर्फ उनको एज अ श्रीलंकन तमिल के तौर पर याद रखें। हिज हार्शेस्ट क्रिटिक हैव स्टम्बल्ड इनटू द सेम मायर, उनके जो बहुत ही ज़्यादा निंदा करने वाले हार्शेस्ट जो क्रिटिक हैं वो भी क्या होंगे, स्टम्बल हो जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे और एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएंगे ऑफ इल लॉजिक एंड इनफ्लेम द सिनहेल्स। एक किस चीज़ में फँस जाएँगे? इलॉजिक में, जहाँ कि उनको किसी भी तरह का तर्क समझ में नहीं आएगा। दैट इन्फ्लेम, जिसने कि क्या किया है, इन्फ्लेम किया है, भड़काया है सिन हिल्स को, जिन्होंने कि अटैक किया था कंट्री हिल में, तामिल्स में, और क्या किया था, सेपरेटिस्ट एजिटेशन को उन्होंने भड़काया था नॉर्थ और ईस्ट में। यानी कि जो भी उनकी निंदा करता है वो कोई भी इन कारणों को ख़ास तौर पर नहीं बता पाएगा कि किस वजह से जो इस तरह के एजिटेशंस हुए थे वो हुए थे। नेशनलिज्म ऑफ एनी स्ट्राइप मेक्स नो कंसेशन टू कॉम्प्लेक्सिटी, जो नेशनलिज्म है यानी कि राष्ट्रवाद है, वो किसी भी अपने पक्ष में, एनी स्ट्राइप का मतलब है कि किसी भी अपनी पक्ष में, चाहे एक एक स्ट्रैंड की भी आप बात कर लें, तो नेशनलिज्म कहीं से भी क्या करता है, मेक नो कंसेशन, किसी भी तरह का जो मोल भाव है, छूट है, वो नहीं देता है। किस चीज़ में, कॉम्प्लेक्सिटी में, जटिलताओं में, यानी कि नेशनलिज्म जो है वो जटिलताओं से भरा हुआ है। इट स्मेल्स न्यूएंस डाउन टू अ रेजर टिप, वो क्या करता है, न्यूएंस को, अंतर को क्या करता है, क्राफ्ट करता है। स्मेल्ट्स का मतलब है किसी चीज़ को जलाकर टर्न करना, तो वो क्या करता है, न्यूएंस को किसी भी तरह से एक रेजर टिप पर लाकर ड्रॉप कर देता है। रेजर टिप का मतलब है, एक तो बहुत ही माइन्यूट की बात कर रिया है, और दूसरी बात ये किया है कि बहुत ही ज़्यादा शार्प, यानी कि वो तीखा तो है, वो छोटा तो है लेकिन बहुत ही तीखा है। फॉर इट हैज़ यूज़ ओनली फॉर वेपन्स, और उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को सिर्फ वेपन्स की तरह से इस्तेमाल किया है। वो वेपन्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे तो वो आर्मरीज हों और चाहे वो क्या हो, वर्बल हों। ओनली अ पोस्टर अनाउंसिंग द फिल्म वॉज सीन, सिर्फ एक पोस्टर ही देखा गया था जिसने कि फिल्म को अनाउंस किया हो। बट इंडियन एक्टर विजय सेतुपति हैज़ बीन फोर्स टू विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और विजय सेतुपति जो कि उस पिक्चर में काम कर रहे थे, उस मूवी में काम कर रहे थे, उनको मजबूर कर दिया गया कि वो यहाँ से अपना नाम निकाल लें इस प्रोजेक्ट से। He played somehow Murli has not been so toxic when he played for Chennai Super King.
किसी तरह से हम इस बात को देख सकते हैं कि मुरली उतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं थे, जबकि वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2008 से 2010 में खेल रहे थे। ईयर्स इन विच द वॉर whipped up to its furious conclusions, और उन सालों की बात कर रहा है जबकि जो वॉर था, जो ये युद्ध चल रहा था, एजिटेशन चल रहा था, वो क्या हुआ था, अपने बहुत ही आक्रामक कंक्लूजन में परिणामों की तरफ आगे बढ़ा था। ग्रिपिंग स्क्रिप्ट की बात कर रहा है, अब जो मूवी उनके ऊपर बन रही है उसकी बात कर रहा है। इफ द फिल्म इज कैंड फॉलोइंग सेतुपति's एग्जिट, अब कैंड का यहाँ पर मतलब है कि डिब्बा बंद हो जाना, जैसे पिक्चरें कुछ होती हैं, बनती हैं, बंद हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डिब्बा बंद होना, कैंड होना। और इसी का दूसरा एक वर्ड होता है क्या होना, शेल्व्ड हो जाना। तो अगर फिल्म जो है वो कैन कर दी जाती है सेतुपति के एग्जिट से, क्योंकि सेतुपति को फोर्स कर दिया गया है कि आप निकले यहाँ से, वन ऑफ द स्पोर्ट्स मोस्ट कंपलिंग स्टोरीज विल गो अनटोल्ड ऑन स्क्रीन। एक बहुत अच्छी ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन की जो स्टोरी थी, कंपलिंग थी बहुत ही ज़्यादा, उसमें ऐसा कुछ था जिससे कि हम सीख सकते थे, उत्साहित करने वाली जो कहानी थी वो क्या चली जाएगी, अनटोल्ड हो जाएगी स्क्रीन पर, यानी कि उसको स्क्रीन में हम क्या करेंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। बियॉन्ड हिज मोन्यूमेंटल क्रिकेटिंग एक्सप्लॉइट्स, उनके जो मोन्यूमेंटल यानी कि ऐतिहासिक, मोन्यूमेंट का मतलब एक स्मारक जिनको कि हम हमेशा याद कर सकते हैं, वैसे जो क्रिकेटिंग एक्सप्लॉइट्स हैं, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट क्रिकेट की फील्ड को एक्सप्लॉइट किया है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। मुरली हैड ऑल्सो बीन स्ट्रंग अप इन करियर लॉन्ग टसल over his bowling action, which served as a flashpoint between the sports grudging Western powers and South Asia's burgeoning administrative heft. उसमें क्या किया है, मुरली भी खासकर क्या हुए हैं, इस बात में उलझे रहे हैं। स्ट्रंग अप का मतलब है थोड़ा सा परेशान रहे हैं, उलझ गए हैं अपने करियर में पूरी ही तरह से इस टसल में कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जहाँ पे क्या हुआ है, एक फ्लैश पॉइंट आ गया है, एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे क्या है, उनको वॉयलेंस नजर आता है, गुस्सा नजर आता है, एजिटेशन नजर आता है, और वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स के ग्रजिंग वेस्टर्न पावर से, यानी कि स्पोर्ट्स में जो वेस्टर्न पावर जिस तरह से फैला हुआ है, और उसके लिए जो ग्रजिंग है, यानी कि हर कोई उसके लिए खिलाफत करता रहता है, शिकायतें करता रहता है। एंड साउथ एशियाज बर्जियोनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, और साउथ एशिया किस तरह से बर्जियोनिंग करता रहता है। साउथ एशिया क्या है, कल ईस्ट एशिया देखा था, साउथ एशिया क्या है, बताइएगा मुझे। वैसे मैं बता दूँ, भारत, चाइना ये सब क्या है, साउथ एशिया है। तो साउथ एशिया का जिस तरह से बर्जियोनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रहा है, बर्जियोनिंग भी कल मैंने आपको बताया था कि बढ़ता हुआ, यानी कि उभरता हुआ जिस तरह से साउथ इंडिया में बर्जियोनिंग एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, प्रशासन रहा है, वो क्या करता है, उनको भड़काता है, यानी कि इस तरह की चीज़ों में क्या है, वो उलझ कर रह गए हैं खुद भी। हालांकि स्पोर्ट्स में ये सारी बातें उनके सामने नहीं निकल कर आती हैं, और स्पोर्ट्स की फील्ड को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। His politics have long been viewed as a problematic. उनकी जो राजनीति है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से या हमेशा ही देखी गई है एक चिंताजनक रूप से। But who is to say 800 would not have enriched itself with such contentions? लेकिन कौन कह सकता है कि जो 800 मूवी आने वाली है वो इन सारी चीज़ों से एनरिच नहीं होगी, भरी नहीं होगी, और इन सारे कंटेंशंस को, विवाद को नहीं दिखाएगी। The latest novel from the film's co-writer स्नेहन करुणातिलाका, वो क्या बोलते हैं, जो उनके द्वारा लिखी गई लेटेस्ट नॉवेल है, जिन्होंने की फिल्म 800 को भी क्या किया है, को राइट किया है, वो बताते हैं इज अ सियरिंग क्रिटिक ऑफ वॉर टाइम श्रीलंका। वो क्या है, बहुत ही बुरी तरह से क्या करते हैं, क्रिटिक करते हैं, निंदा करते हैं जो कि वॉर टाइम रहा है श्रीलंका का, यानी कि श्रीलंका में वॉर क्यों हुआ, उसके इफेक्ट्स क्या रहे, सिचुएशंस क्या रही, इनको क्या करते हैं, वो बहुत ही बुरी तरह से देखते हैं। और क्रिटिक का मतलब सिर्फ ये भी नहीं होता है कि बुरी तरह से देखना, वो उसको क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। वो क्या कहते हैं, सेतुपति's ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट दैट ही possessed द डेप्थ एंड रेज टू ऑनेस्टी एंड सेंसिटिवली ड्रॉ आउट द कॉन्फ्लिक्ट्स इन मुरलीज स्टोरी। जो सेतुपति का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से हम उनको पीछे तरह देखते आए हैं, वो सजेस्ट करता है कि वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो क्या करेंगे, जो भी मुरली की ज़िंदगी को लेकर सेंसिटिविटी रही है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे रहे हैं जिनके खिलाफ भड़क सकता है कुछ, उनको क्या है, वो बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं। लॉस्ट इन द डिक्टेटर्स सॉरी डिट्रैक्टर्स was the notion there can be more than one kind of biopic। और क्या है, ये जो डिट्रैक्टर्स हैं, यानी कि विरोधियों की बातों में खो जाने वाला जो ये नोशन था, वो उनकी बायोपिक में नहीं दिख पाएगा। कैन बी मोर देन, वो क्या है, इससे बहुत ज़्यादा है। जस्ट एज देयर कैन बी मोर देन वन काइंड ऑफ श्रीलंकन तामिल, जैसा कि कोई भी श्रीलंकन तामिल हो सकता है उसके जैसा। ये था हमारा सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो,
और क्या है, हमने मुरलीधरन की चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा जाना, उनकी जो बायोपिक आ रही है उसके ऊपर जिस तरह के बवाल चल रहे हैं उनको हमने देखा। अभी क्या करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वो कैब 24 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं, जो कि वो कैब 24 रन करा रहा है, तो आप क्या करिए, उनका बेनिफिट उठाइए। इस समय आपको 50% ऑफ मिल रहा है, 999 में आपको ऑफर मिल रहा है पर ईयर के लिए, तो आप उसको अवेल करिए और 1 साल में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं 10 बजे अपने वोकैब वाले सेशन के साथ और देखते हैं कि हमारे आज के सेशन में किस तरह के नए वर्ड्स हैं जो हमें सीखने हैं। टिल देन बाय।